अफ्तारी से पहले समोसे, पकोड़े और खजूरें चोरी करने वाला चोर नूरे फातिमा पकड़ा गया। मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना। खुल गया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरी दुआएं हैं आप सबके लिए कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे और अपनी ज़ात के अलावा कभी किसी का मोहताज ना करे। तो करते हैं जी आज का व्लॉग शुरू। तो ये था जी सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम और ज़ियान जा रहा था स्कूल। और ज़ियान को तो जगाना समझें कि इस दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। हम लोग सहरी करके बड़ी मुश्किल से समझे कि बस सोते हैं और फुल प्लान और दिल यही होता है कि बस झूठी होके जागना पड़े और आराम सुकून से। लेकिन ये इतना मुश्किल काम है और इतनी समझे कि मुश्किल ड्यूटी है ना, उठ के बच्चे को रेडी करना और फिर जो है उसे स्कूल ड्रॉप करके आना। तो यही वो काम है जो हमारे पेरेंट्स ने भी अपने अपने दौर में अपने अपने वक्त में किया होगा और अब इस चीज़ का एहसास होता है कि ये कितनी जो है मुश्किल ड्यूटी है और ये सभी पेरेंट्स कितनी बखूबी इसको अंजाम देते हैं। और बस ये है कि अल्लाह ताला इन बच्चों को नेक करे, कामयाब करे। और अगर अल्लाह ताला नेक औलाद दे दे और नेक हो जाएं बच्चे, कामयाब हो जाएं, तो समझे वालिदैन की जितनी भी एफ़र्ट्स हैं वो पूरी हो जाती हैं। और फिर किसी किस्म का इंसान को कोई गुमान भी नहीं रहता कि हम लोगों ने कितना मुश्किल वक्त स्पेंड किया और कितनी मुश्किल ड्यूटियाँ दी हैं। वो हर चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ये काम किया था और इसका जो रिटर्न है वो बड़ा पॉजिटिव, वो बड़ा अच्छे तरीके से अल्लाह ताला ने हमें रिटर्न कर दिया। तो बस ज़ियान जा रहा था स्कूल और मैं इसको ऊपर से देख रही थी और इसको सी ऑफ कर रही थी। और बस इसके बाद जो है वो सबसे पहले मेरा काम होता है कि ज़ियान के बाबा जो हैं इसको चले जाते हैं स्कूल ड्रॉप करने के लिए और मैं बस जल्दी से ना भाग के वापस आती हूँ और कमरे में आके बस फिर मैं सो जाती हूँ। और उसके बाद मैं उसी टाइम जागती हूँ जब ज़ियान आता है और स्कूल से आके जगाता है मुझे। नूरे भी ये है कि आजकल उसकी भी रूटीन मेरे साथ थोड़ी सी डिस्टर्ब है और जब तरावियाँ शरावियाँ पढ़ के रात को मैं सोती हूँ तो फिर वो मैं तो सो जाती हूँ क्योंकि मैंने सहरी में फिर से उठना होता है और बाज़ू का नूरे भी साथ उठ जाती है। तो फिर वो भी आराम सुकून से मेरे साथ, मैं उसे सुबह में सहरी के टाइम एक फ़ीडर दे देती हूँ और वो बड़ी तसल्ली से आराम से सोई रहती है। पैम्पर भी मैं उसका उसी टाइम चेंज कर देती हूँ। तो फिर वो शायद आराम से अपनी कंफर्ट जोन के अंदर रह के ना सही आराम से अपनी नींद पूरी करती है और फिर वो भी उस टाइम जागती है जब ज़ियान के आने का टाइम होता है, उसके करीब करीब। सो व्यूवर्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पर अगर वीडियो देखते हुए आपको ज़रा भी अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स जो हैं वो बर वक्त मिलते रहें। तो बस उसके बाद मैं आई कमरे में, आराम सुकून से मैंने की लाइट्स ऑफ और मैं जो आराम सुकून से सो गई। और ज़ियान के बाबा फिर उसके बाद आते हैं, बाज़ औक़ात उन्हें कोई ऑफ़िस का काम होता है तो वो नहीं सोते और अगर कोई सैटरडे संडे हो और कोई काम ना हो तो फिर वो भी सो जाते हैं। फिर ज़ियान आ गया था स्कूल से वापस और आते ही उसने मुझे बड़ा गुस्से से कहा कि ये आपने क्या मेरे साथ प्रोग्राम चलाया हुआ है, रोज़ मुझे पराठे दे देती हैं, आज मुझे ना फिर से चॉकलेट सैंडविच बना के दें। तो मैंने डार्क चॉकलेट ला के रखी होती है, उसको मैं बस हल्का सा ग्रेट कर लेती हूँ, उसमें बटर डालती हूँ और हल्का सा दूध डाल के ना तो ये बड़ी स्प्रेडिंग फॉर्म में आ जाती है। मैं इसको बिल्कुल 30 सेकंड्स के लिए ना माइक्रोवेव कर लेती हूँ तो फिर ये इजीली जो है ना स्लाइस के ऊपर लग जाती है और इसका फ्लेवर इतना अच्छा होता है ना, मतलब उसको बहुत पसंद आता है। तो बस फिर मैं उसके लिए सैंडविच बना देती हूँ। साथ साथ मैं अपनी इफ्तारी की तैयारी कर रही थी। यहाँ पर मैं बना रही थी आज लोबिया और चने वाली चाट और आज सोचा कि चले कोई दही बल्ले नहीं बनाती और आज मैं लोबिया और चने वाली चाट बना लेती हूँ। मेरे हस्बैंड को वो पसंद भी है और फिर ये है कि लोबिया जो है ना, ये देसी लोबिया जो है ना वो कहीं से नहीं मिलता इस्लामाबाद में कहीं। तो ये जो लोबिया है वो यहाँ से नहीं मिलता। तो फिर जब भी मैं गुजरात जाती हूँ तो मामा या फिर जाजी मुझे ये दे देती हैं और फिर मैं इसको ला के ना फ्रिज में रख देती हूँ। एक दो दफ़ा मैंने इसको बाहर रखा तो इस पर बड़ी जल्दी कीड़ा जो है ना वो लग जाता है। तो बस उसके बाद फिर हम लोग अंदर आए, मैंने और ज़ियान और नूरे ने नमाज़ पढ़ी और फिर कुरान पाक पढ़ा और उसके बाद ज़ियान का कुछ काम पेंडिंग था, एब्सेंट था, जो गुजरात गए थे उसे
इसलिए तो वो सारा इसने जो है वो सारा काम किया। और फिर अगेन हम लोग चले गए किचन में, और किचन में जाके आलू जो हैं सॉरी वो उबल गए थे। चने जो हैं वो ऑलरेडी मैंने उबाल के रखे थे, बस लोबिया जो बड़ा क्विकली जो है ना वो गल जाता है, तो उसको मैंने उबाल लिया था। तो फिर उसके बाद मैंने चने वाली चाट बना ली थी कि चलें आज थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर हो जाएगा। और साथ में जो है मैंने क्रीम वाली चाट, फ्रूट चाट बनाई थी, उसकी मैं कंप्लीट रेसिपी आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट में शेयर करूँगी, क्योंकि उसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताना चाह रही थी। तो मैं उसको अपने तरीके से जिस तरह से मैं बनाती हूँ वो बड़ी ज़बरदस्त बनती है, बिल्कुल बाज़ार जैसी। तो वो मैं आपके साथ कंप्लीट रेसिपी इंशाल्लाह ताला कल के व्लॉग में शेयर करूँगी, तो कल का व्लॉग ज़रूर देखिएगा। और उसकी टिप्स एंड जो मेरी टिप्स हैं उसको फॉलो करके आप भी उसको ट्राई कीजिएगा, तो बड़ी मज़ेदार चाट बनती है। तो बस मैंने इसमें थोड़ी सी ग्रीन चटनी और इमली वाली चटनी जो बना के रखी थी, थोड़ा सा ज़ीरा और चाट मसाला ऐड किया था, और बस दैट्स इट, ये तैयार थी। तो बड़ी मज़े की, और ये तो इतनी मज़े की चाट लगती है ना, अगर रमज़ान में तो इतनी खाई नहीं जाती ना, तो अगर आम दिनों में हम बनाए तो इतना इंजॉय करते हैं। और ये स्पेशली हमारे घरों में ना ईद वाले दिन लाजमी बनती है। ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है जिस तरह सेवइयाँ खाई जाती हैं या कोई मीठा डिज़र्ट, तो फिर हम लोग इतना ज़्यादा कोई मीठा पसंद नहीं करते, तो ज़्यादातर हम लोग ये चाट जो है ना वो खाते हैं। अगर कुर्बानी वाली ईद हो तो उसमें भी जो है बकरा कुर्बान होने से पहले पहले काफ़ी टाइम होता है, तो उसमें भी अच्छी खासी बंदे को भूख लग जाती है। और फिर उसमें ये है कि बड़ा मज़ा लगता है, इसका मज़ेदार सा टेस्ट, और बहुत इंजॉय किया जाता है इस चाट को। और इसमें हमारी समझे कि हमारे यहाँ हमारे घरों में जो समझे कि ये चाट बनती है, उसमें ये स्पेसिफ़िक जो डलता है ना ये लोबिया, तो ये बहुत खूबसूरत भी लगता है और इसका बड़ा मज़ेदार टेस्ट होता है। वैसे अमूमन चने और आलू वाली चाट होती है, लेकिन लोबिये वाली चाट जो है ना वो ज़्यादा मज़े की लगती है। तो उसके बाद फिर अगेन असर का टाइम हो गया, असर की नमाज़ पढ़ी, और ये ज़ियान के बाबा ने ना मुझे तस्बीह गिफ्ट की थी, बड़ी अच्छी तस्बीह एक नई आई है, इसके ऊपर जो है ना वो लगा हुआ है, डायरेक्शन का भी पता लग जाता है किस तरफ किबला है और सारी डायरेक्शंस का। और इसकी जो प्राइस थी वो 1500 रुपया थी विद डिलीवरी। तो पहले तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि आपने क्या 1500 रुपये की तस्बीह मंगवा ली है, लेकिन फिर इसकी बड़ी अच्छी और बड़ी एलिगेंट सी पैकिंग थी, और बड़ी खूबसूरत सी इसकी केसिंग थी ऊपर, और एक टसल भी लगा हुआ था, बड़ी खूबसूरत थी, तो एक डिफरेंट सी थी, तो फिर मुझे अच्छी लगी। तो बस आज ज़ियान के बाबा के एक फ्रेंड थे, वो भी अफ्तारी पे थे, तो उनकी अफ्तारी मैंने पहले से रेडी करके उनको दे दी ताकि वो अफ्तार कर लें, और उसके बाद हम लोगों ने अफ्तारी की। सो व्यूवर्स, हम करते हैं दुआ और अपना अफ्तार, और आप इस दुआ को सुने और इसमें शामिल हो जाएं और आमीन कहें। और जो है वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी किया जाएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो यह बेल बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा। साडा रोज़ा और इबादत अपनी बारगाह दे विच नापाक हस्तियां मेरे मंजूर फरमायो। या रब्बुल आलमीन अपने हबीब दे सदके ते नापाक हस्तियां मेरे वालिदैन दी मग़फ़िरत फरमायो, उन्हां फिरदौस दा मकाम अता फरमायो, अफ़सल दी शफ़ाअत नसीब फरमायो, उन्हां दी कब्रां रोशन ते ठंडियां करियो। या रब्बुल आलमीन अपने हबीब दे सदके नापाक हस्तियां मेरे सगीरा कबीरा गुनाह बख्शियो, उन्हें सुन्नत मुहम्मदी ते अमल पैरा होने तक तौफीक अता फरमायो। मामा अभी मांगो ना। मेरे बच्चों ने एक ते साले करे, दराज उम्र अता फरमायो, फरमा बरदार करे, इन्हें दीनी दुनियावी उलूम तो फैज़याब फरमायो। मेरी बीवी ज़रवा से तुमन से ईमान सलामती अली दराज उम्र ज़िंदगी अता फरमायो, और साढ़े मियाँ बीवी दा साथ कबर तक कायम दायम रखियो। सानू आस जिंदे असद तो शर पसंद वाले शहर तो मुनाफिकात मुनाफिकत महफूज रखियो। अफ्तारी से पहले समोसे, पकोड़े और खजूरें चोरी करने वाला चोर नूरे फातिमा पकड़ा गया। सो व्यूवर्स, होपफुली आप लोगों ने आज का व्लॉग भी इंजॉय किया होगा, और इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह होती है कल फिर मुलाकात किसी नए व्लॉग के साथ, अल्लाह की किसी नई नेमत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। वीडियो से अगर मैं ब्लैक फैन हो चाह तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। बाय।